कल्पना कीजिए, एक विशाल सभागृह, चारों ओर अलग अलग देशों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। भाषाएं अलग अलग है, चेहरे अलग अलग है, पर अचानक एक आवाज़ गूंजती है। एक आवाज़ अंग्रेजी में नहीं, एक आवाज़ फ्रेंच में नहीं, एक आवाज़ हिंदी में है। यह कोई साधारण क्षण नहीं था। यह वह पल था जब दुनिया ने पहली बार हमारी भाषा को वैश्विक मंच पर सुना। साल था 1949, तारीख थी 10 जनवरी और हिंदी ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उस दिन हिंदी ने सिर्फ शब्द नहीं बोले, उसने आत्मविश्वास बोला, पहचान बोली, भारत की आत्मा बोली। और यहीं से शुरू होती है वर्ल्ड हिंदी डे की कहानी। हिंदी की यात्रा कभी महलों से नहीं बल्कि आंगनों से शुरू हुई। माँ की लोरी, दादी की कहानी और पिता की सीख थी, इन सब में हिंदी थी। लेकिन समय के साथ यह भाषा घर की चार दीवारों से निकलकर दुनिया की चौखट तक पहुंची। साल था सन 1975। नागपुर की धरती पर दुनिया भर के विद्वान जुटे। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो होने वाला था, यह कोई सेमिनार नहीं था, यह एक ऐलान था कि हिंदी अब सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया भर की भाषा बनने जा रही है। फिर आगे आया साल 2006। भारत सरकार ने तय किया कि हर साल 10 जनवरी को पूरी दुनिया में हिंदी उत्सव मनाया जाएगा। और तभी से यह दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं रहा, यह पहचान का दिन बन गया। आज दुनिया की तस्वीर देखिए, मॉरिशस की गलियों में हिंदी बोली जाती है, फिजी के स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है, सूरीनाम, गुयाना और यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका तक में हिंदी बोली जाती है। अमेरिका और ब्रिटेन में भी हिंदी बोलने वाले, समझने वाले लाखों लोग हैं। प्रवासी भारतीय जहाँ गए अपने साथ एक चीज़ ज़रूर लेके गए, अपनी भाषा, अपनी हिंदी। हिंदी आज दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। लेकिन इसकी ताकत सिर्फ संख्या नहीं है, इसकी ताकत छुपी है इसके भाव में। हिंदी सिर्फ बोलने की भाषा नहीं, ये महसूस करने की भाषा है। इसमें प्रेम है, विद्रोह है, एक करुणा है और सवाल पूछने की हिम्मत है। बहुत लोग पूछते हैं, जब पहले से हिंदी दिवस था तो हिंदी वर्ल्ड डे मनाया क्यों गया? पर इसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है। 14 सितंबर हमें याद दिलाता है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी कैसे बनी, और 10 जनवरी यानी आज का दिन हमें बताता है कि पूरी दुनिया में हिंदी पहुंची कैसे। आज मॉरिशस में स्थित वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट पूरी दुनिया में हिंदी के प्रचार के लिए काम कर रहा है। यानी यह आंदोलन अब भावनात्मक ही नहीं, संस्थागत भी हो चुका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज का सवाल यह नहीं है कि हिंदी कहाँ पहुंची, आज का सवाल है कि हिंदी आगे कैसे बढ़ेगी। क्या वह सिर्फ किताबों और मंचों तक रहेगी या तकनीक की दुनिया में भी अपनी जगह बनाएगी? आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के हिस्से बन चुके हैं, तो हिंदी को भी वहाँ अपनी आवाज़ चाहिए। और यही वर्ल्ड हिंदी डे का असली संदेश है। हमें सिर्फ भाषा की पूजा नहीं करनी है, हमें भाषा के साथ प्रयोग करना है। उसे गर्व ही नहीं बल्कि भविष्य भी बनाना है। तो जब आज आप हिंदी बोले, हिंदी लिखे या हिंदी सुने, तो याद रखिए, आप सिर्फ एक संवाद नहीं कर रहे हैं, आप एक परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। आज आप उस आवाज़ का हिस्सा बने हुए हैं जो कभी संयुक्त राष्ट्र में गूंजी थी और आज दुनिया से कह रही है, मैं हिंदी हूँ और मैं दुनिया से बात कर सकती हूँ। अगर आप ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो उदय IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।